देखो, चाल पढ़े थे और चाल के प्रकार पढ़े थे। चाल में हम लोग बहुत सारा ए, पढ़े थे न्यूमेरिकल। अब हम लोग देखेंगे वेग। हम लोग देखेंगे अब वेग। वेग क्या है? फीसवा जमा नहीं किया, हम बैटरिया ला दिए। चिड़िया पे था, देखा है? अब फीसवा जमा नहीं किया। फीसवा जमा कर दो, बैटरिया ला दी। बैटरी का पैसा देना है, नहीं तो लेके चल जाएगा वापस ना। वेग देखेंगे हम लोग, वेग। चाल का हम डिफिनेशन लिखवाए होंगे। इकाई समय में तय दूरी को चाल कहा जाता है। चाहे रास्ता का लंबाई, दूरी और दूरी तय करने में लगे समय से जब भागा दिया जाता है तो वहां पे चाल आता है। वेग क्या है? इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहा जाता है। इकाई समय में तय दूरी को चाल कहा जाता है और इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहा जाता है। इकाई समय में तय विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग। यानी कि विस्थापन में जब हम समय से भागा देंगे तो वेग आएगा, विस्थापन में समय से भागा देंगे तो क्या आएगा? वेग। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। प्रारंभिक वेग को u और अंतिम वेग को v द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें वेग दो प्रकार का आएगा। जैसे आप शुरू से चले तो आपका वेग क्या था? तो अगर शुरू से चले तो वेग जो दर्शाएंगे हम संकेत द्वारा, वो किसके द्वारा दर्शाएंगे? u के द्वारा। और अंतिम में वेग आपका बदल गया, या तो घट गया नहीं तो बढ़ गया, तो वो वेग क्या कहलाता है? भी। क्या कहलाता है? भी। क्या कहलाता है? भी। चाल एक अदिश राशि था, लेकिन वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि। वेग कौन सा राशि है? सदिश राशि है। हाँ, हेलो, प्रणाम। कहाँ वहाँ? वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। देखो बच्चों, वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड कैसे हुआ बताओ? वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बटा में समय। अब विस्थापन में भी तो दूरी ना होता है, और समय का मतलब क्या होता है? सेकंड। दूरी का मतलब क्या होता है? मीटर। बटा में क्या गया? मीटर प्रति क्या गया? ये इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारंभिक वेग को किससे सूचित किया जाता है? u द्वारा, और अंतिम वेग को v द्वारा। चाल कभी भी बताए थे कि दूरी कभी भी जीरो नहीं होता है, लेकिन विस्थापन जीरो होता है। कब जीरो? कब होता है विस्थापन जीरो? बताओ। जहां से चला अगर वही जे पहुंच गया तब। अगर दूरी कभी जीरो नहीं होगा तो चाल जीरो हो जाएगा क्या कभी? दूरी जब जीरो नहीं होगा तो चाल किससे बनता है? दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, तो दूरी बटा समय से बनता है चाल। विस्थापन वेग किससे बनता है? विस्थापन बटा। अब बताओ हमको खाली इतने बात पहले कि विस्थापन कभी जीरो होगा कि नहीं होगा? कब जीरो हो, सॉरी, वेग कभी जीरो होगा कि नहीं होगा? वेग जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? होगा। कैसे बताओ? विस्थापन जीरो हो जाएगा ना। तो जब विस्थापन जीरो हो जाएगा तो समय भी तो बटा में करेंगे तो सब जीरो ना हो जाएगा। जब जहां से, क्योंकि विस्थापन बटा में समय का सूत्र होता है वेग। अब विस्थापन जीरो तो समय भी जीरो।
यानी कि अगर कोई वस्तु जहां से चला और वो इजे पहुंच गया तो वेग का मान क्या हो जाता है? शून्य। वेग का मान क्या हो जाता है? एक स्थिति ऐसा था कि दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो जाता था। कौन सा स्थिति? अगर कोई वस्तु सीधा चलेगा तब, सीधा अगर कोई वस्तु चलेगा तो दूरी और विस्थापन का मान जो होता है क्या होता है? बराबर। तो अब सोचो अपने से कि चाल और वेग भी बराबर हो जाएगा। कब? अगर कोई वस्तु सीधा पथ पर चले, अगर कोई वस्तु सीधा पथ पर चले तो विस्थापन और दूरी दोनों बराबर। तो जब विस्थापन दूरी बराबर तो चाल समय तो उतना लगने वाला है, तो चाल और वेग भी क्या हो जाएगा? बराबर। यानी कि यदि कोई वस्तु सीधा सरल रेखा पर गतिशील हो तो चाल और वेग का परिमाण क्या होता है? समान होता है, क्योंकि विस्थापन और दूरी क्या हो जाता है? यहाँ पे एक समान हो जाता है। अब आता है वेग का प्रकार। बताओ चाल के प्रकार को पढ़ाए थे? कौन कौन सा था बोलो? एक समान, असमान, तात्क्षणिक, औसत। ठीक वहां से चाल हटा हटा करके वेग जोड़ दो। वेग भी कितने प्रकार का होगा? वेग भी 4 प्रकार का। एगो स्कूल बैग, एगो ट्रॉली बैग होता है ना, एगो हाथ वाला बैग, एगो लटकाने वाला बैग। हो गए 4 गो ना? हाँ, वो बैग नहीं है, ये फिजिक्स का बैग है। बैग कितना प्रकार का? 4। एक समान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। वेग कितने प्रकार का? वेग कितने प्रकार का? वेग कितने प्रकार का? वेग कितने प्रकार का? एक समान क्या है सब समझ लेते हैं। समान समय अंतराल में तय, जब कोई वस्तु समान विस्थापन तय करती है तो एक समान वेग। समान समय अंतराल में असमान विस्थापन तय करे तो असमान वेग। किसी खास जगह पर किसी वस्तु का वेग को तात्क्षणिक वेग। बिल्कुल चाल जैसा है। समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता था तो एक समान चाल। दूरी की जगह पे क्या लिखना है? जा विस्थापन। दूरी की जगह पे क्या लिखना है? विस्थापन। समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान विस्थापन तय करती है तो उसे क्या कहा जाता है? एक समान वेग। समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु असमान विस्थापन तय करेगा तो क्या कहलाएगा? वो असमान वेग। तात्क्षणिक वेग किसको कहा जाता है? किसी खास जगह पर विस्थापन को क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक वेग। औसत वेग किसको कहा जाता है? तो औसत चाल याद करवाए थे। भिन्न भिन्न दूरी और भिन्न भिन्न समय के अनुपात को औसत चाल। तो भिन्न भिन्न समय अंतरालों में तय किए गए भिन्न भिन्न विस्थापन और कुल लगे समय के अनुपात को कहा जाता है औसत वेग। क्या कहा जाता है? औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन और बटा में कुल समय। अथवा किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग किसके द्वारा सूचित किया जाता है? यू। अंतिम वेग भी दिया रहे तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समांतर माध्य को औसत वेग कहा जाता है। औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटा में 2, यानी कि VA भी बराबर सूत्र होता है V प्लस U प्लस V बटा में 2। V प्लस U, U प्लस V बटा में 2। औसत वेग का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। औसत वेग का भी ऐसा ही मात्रा क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और समझ में आ जाएगा? अब आता है चाल और वेग में अंतर। चलो बताओ चाल और वेग में अंतर क्या होगा? पहला अंतर उसका डिफिनीशन से ले लो। इकाई समय में तय दूरी को चाल कहा जाता है और इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहा जाता है। पहला अंतर ही हो गया। इकाई समय में तय दूरी को चाल, इकाई समय में तय विस्थापन को वेग। ये एक अदिश राशि है। ये कौन सा राशि है? अगला अंतर क्या होगा बोलो? इसका मान कभी भी शून्य नहीं होता। इसका मान शून्य हो सकता है, इसका मान शून्य हो सकता है। तीनों अंतर लिख दोगे 2 नंबर मिल जाएगा। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? बोलो। इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहा जाता है? वेग।
चाल में केवल परिमाण होता है। चाल में क्या होता है? केवल। वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। वेग में परिमाण और दिशा। चाल एक अदिश राशि है। कौन सा राशि है? वेग एक है। किसी गतिमान कण का चाल कभी भी शून्य नहीं हो सकता, लेकिन विस्थापन शून्य हो सकता। चाल में परिवर्तन केवल परिमाण में परिवर्तन के कारण होता है। चाल में क्योंकि परिमाण ही केवल होता है ना, दिशा तो होता नहीं है, क्योंकि परिमाण और दिशा जब दोनों हो जाएगा तो सदिश ना बन जाएगा ये। तो ये अदिश राशि है, केवल परिमाण होता है। तो इसमें अगर चाल में परिवर्तन करना है तो केवल उसके, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है तो 20 कर दो। वेग में परिवर्तन परिमाण और दिशा दोनों के कारण हो जाएगा। जैसे कोई ऐसे चल रहा था, हल्का सा घुमा दिया गया उसको, हल्का सा घुमा दिया गया तो उसके चाल में, वेग में क्या हो जाएगा? वहां पे परिवर्तन हो जाएगा। वेग में परिवर्तन परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन के कारण हो सकता है। चलो बोलो, इकाई समय में तय दूरी को चाल कहते हैं। इकाई समय में तय विस्थापन को वेग कहते हैं। चाल में केवल परिमाण होता है, वेग में परिमाण और दिशा दोनों होता है। चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है। चाल कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, वेग जीरो हो सकता। न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई साइकिल सवार 20 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्कर 20 सेकेंड में लगाता है। साइकिल सवार का औसत चाल और औसत वेग क्या है? प्रश्न समझ में आया क्या कर रहा है? कोई साइकिल वाला है, वो एक पथ पर चल रहा है। अच्छा, दूरी कितना दिया है? दूरी कितना दिया है और समय कितना हो गया? तो 20/20 कितना आ जाएगा चाल उसका? वाह रे बबुआ, 20/20 जीरो होता है रे। बीस बटा बीस सफा करके जीरो। दूरी कितना दिया है? यही दिक्कत है, दूरी 20 दिया है। हैं? चलो 20 मीटर दूरी है। कहाँ चल रहा है वस्तु जो है? कहाँ चल रहा है साइकिल वाला? कहाँ चल रहा है? कहाँ चल, त्रिज्या पर चल रहा है साइकिल वाला? कहाँ चल रहा है? ये अगर वृत्तीय पथ हो गया, ये वृत्तीय पथ हो गया, तो साइकिल वाला कहाँ चल रहा है? हे पर चल रहा है। वो हे पर गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है तो है त्रिज्या और दूरी हो जाएगा पूरा। वो परिधि पर न चल रहा है, हे पर न चल रहा है। और दिया है जब 20 मीटर, तो ये इसका दूरी हो गया पूरा। हर मनुष्य के पास 1370 ग्राम का एक दिमाग होता है। उस दिमाग को यूज करने से वो दिमाग कभी खत्म नहीं होता है, और यूज करने का उसका पैसा नहीं लगता है। उसको यूज करने के लिए कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा उस पर प्रेशर देना रहता है। अनयूज्ड ब्रेन रखा है, सब यूज ही नहीं कर रहा है भाई। 20 मीटर त्रिज्या हुआ, 20 मीटर, और समय कितना लग रहा है उसको? 20 सेकेंड। तो पूछ रहा है औसत चाल बराबर वाट और औसत वेग बराबर वाट। औसत चाल बराबर वाट, औसत वेग बराबर वाट। लिखेंगे तय दूरी बराबर
तय दूरी। अरे वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है तो तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि। तय दूरी बराबर वृत्त की परिधि। वृत्त का परिधि होता है 2πr, 2 गुना 22/7 गुना 20, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 880/7 मीटर प्रति सेकेंड। 880/7 मीटर प्रति सेकेंड लिखेंगे। इसीलिए औसत चाल, औसत चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा में समय। दूरी लगा है उसका 880/7 और समय कितना लगा है 20। 880 गुना 880/7 गुना 20 कट जाएगा 4 4 44 पर में बराबर आएगा 44/7 मीटर प्रति सेकेंड। औसत चाल बराबर हो जाएगा 44/7 मीटर प्रति सेकेंड। 44/7 मीटर प्रति सेकेंड। अब लिखना है वेग, तो वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बाटा में समय। वेग बराबर सूत्र क्या होता है? अब बताओ क्या कह रहा है कि एक पूर्ण चक्कर लगाता है। यहां से साइकिलिया वाला चला होगा, और घूमत घूमत यही जे आ गया होगा। जब पूरा चक्कर लगा लिया तब विस्थापन 0 ना हो गया। अब तो वेग बराबर सूत्र विस्थापन बटा समय, तब विस्थापन हो गया 0 और समय 20 बराबर 0। आंसर वेग हुआ ही नहीं वहां पे ना। वेग कहां हुआ उसका? वेग क्यों नहीं हुआ बोलो? क्योंकि विस्थापन क्या हो गया है यहां पे। बुझाएगा किसे कर रहे हैं बोलो? एक व्यक्ति न्यूमेरिकल दूसरा। एक व्यक्ति 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक आयताकार पथ पर चलते हुए एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचता है। एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचता है। एक कोने यहां पे लिख लो ए से दूसरे कोने सी पर पहुंचता है। जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक और काम कर लो, इसको 8 मीटर बना लो, इसको 6 मीटर बना लो। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े आयताकार पथ पर घूमते हुए कोने से यदि समय 2 सेकेंड हो तो चालर
वेग ज्ञात करें, चाल और वेग ज्ञात करें। इसको कब बनाना है फेयर पे? अभी नोट्स देंगे तब बनाना है, अभी मत बनाना है कोनो। समझ में रहे ना? अभी मत जाकर उतार लेना। इसको जब नोट्स देंगे तो वेग का सूत्र, चाल वेग में अंतर लिख के बनाना है। अरे बुझा गया ना? एक व्यक्ति 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े आयताकार पथ पर एक कोने से ए से दूसरे कोने सी पर पहुंचता है। फिगर बना लो। ए बी सी डी। ये 8 मीटर का है और ये कितने मीटर का है? 6 मीटर का। हल इसको करके घरे से लाना है, दिमाग लगाना कैसे बनेगा, जितना ही रहेगा।